अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन सोचें ज़रा, दुनिया के सबसे ताकतवर सदर का पसंदीदा मुल्क, और वो भी पाकिस्तान। जी हां, अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिसने ना सिर्फ भारत में हलचल मचा दी बल्कि आलमी सियासत में भी बोंचाल पैदा कर दिया। मोदी ट्रंप से मिलने से क्यों डर गए? पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा मास्टर कार्ड खेला कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी खुलकर तारीफ करने पर मजबूर हो गया? आज हम आपको बताएंगे वो तमाम खुफिया कहानियां, सफारती चालें और बैनुल अक़वामी गेम प्लान जो पर्दे के पीछे चल रहा है। यह कहानी सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका की नहीं बल्कि दुनिया के ताकत के तवाज़ुन की है। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज के इस इंकिशाफ में कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आलमी सियासत के हर छुपे हुए राज तक आपकी रसाई हो। नाजरीन, क्या पाकिस्तान वाकई ही ट्रंप का पसंदीदा मुल्क बन चुका है? ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के दौर में पाकिस्तान ने सफारती बसात पर ऐसे कदम उठाए जो किसी को तवक्को नहीं थी। जहां माजी में पाक अमेरिका ताल्लुकात अक्सर उतार चढ़ाव का शिकार रहे, वहीं इस दौर में पाकिस्तान ने एक ऐसा तासुर दिया जैसे वह अमेरिका का काबिल एतमाद शराकतदार है। तिजारती मुआहदों से लेके स्ट्रेटेजिक ताउन तक पाकिस्तान ने अपनी अहमियत मनवाई। यह हैरान कुन है क्योंकि चंद साल पहले तक अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में डू मोर का मुतालबा करने वाला मुल्क समझता था। अब क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात की तारीख ने इस मौके को बनाने में किरदार अदा किया? अगर हम तारीख में झांकें तो हमें नजर आता है कि पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता कभी मुकम्मल एतमाद पर कायम नहीं रहा। सर जंग के दौर में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात रखे। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया, लेकिन बाद में अमेरिकी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को कई बार धचका पहुंचाया। 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना, मगर बदएतमादी कभी ख़त्म ना हुई। यही वजह है कि ट्रंप दौर का यह अचानक बदलाव सबके लिए हैरान कुन था। नाजरीन, क्या पाक भारत कशीदगी ने ताल्लुकात का रुख मोड़ा? ब्लूमबर्ग बताता है कि ट्रंप और पाकिस्तान के दरमियान करीबी राब्ते उस वक्त शुरू हुए जब पाक भारत जंग का खतरा मंडला रहा था। पाकिस्तान ने ट्रंप की जानिब से जंगबंदी की अपील का खैर मकदम किया, जबकि भारत ने इस तजवीज़ को मुस्तरद किया। ये वो लम्हा था जब ट्रंप ने पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जो खित्ते में कशीदगी कम करने में दिलचस्पी रखता है। और अब क्या पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने अपने पत्ते बेहतरीन अंदाज में खेले? तो नाजरीन, जी हां, पाकिस्तान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। ट्रंप को यह बावर कराया गया कि पाकिस्तान ना सिर्फ खित्ते में अमन कायम करने में मदद दे सकता है बल्कि अमेरिका के मुआशी और स्ट्रेटेजिक मफादात को भी फायदा पहुंचा सकता है। पाकिस्तान ने इस दौरान अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा किया जो इस दौर में सिर्फ चंद ममालिक ही कर पाए थे। यहां बहुत अहम सवाल है नाजरीन, क्या पाकिस्तान के वसाइल अमेरिका के लिए पुरकशिश हैं? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त और इस्तेमाल नहीं किए गए। ये वसाइल न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को बदल सकते हैं बल्कि आलमी मार्केट में भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अमेरिका जैसा मुल्क जो मदनी वसाइल की तलाश में रहता है और हमेशा
पाकिस्तान के इन ज़खायर को एक बड़े स्ट्रेटेजिक असासे के तौर पर देखता है। अब नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि मोदी ट्रंप से मिलने से क्यों घबरा गए। ये रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प और हैरानकुन पहलू है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 17 जून को अमेरिकी सदर की जानिब से दी गई डिनर की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। वजह यह थी कि मोदी को खदशा था कि अमेरिकी सदर उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाएंगे। इस खदशे ने न सिर्फ भारत की पोजीशन को कमज़ोर किया बल्कि आलमी मीडिया में भी यह तासुर फैलाया कि मोदी पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत के सामने आने से गुरेज़ा हैं। नाजरीन, क्या मोदी ट्रंप टेलीफोन कॉल ने हालात बदल दिए? इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी और ट्रंप के दरमियान 17 जून को 45 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इसके बाद अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में तलखी आने लगी। इस कॉल में दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई मामलात पर इख्तलाफात सामने आए, जिनमें तिजारती पॉलिसी, खित्ते की कशीदगी और चीन के साथ ताल्लुकात जैसे हसास मौज़ूआत शामिल थे। अब नाजरीन, इन हालात को देखते हुए क्या ये सब पाकिस्तान के लिए एक सफारती जीत है? तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सफारती कामयाबी है। आलमी सतह पर यह तासुर उभर रहा है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बल्कि भारत को भी दिफाई पोजीशन पर ले आया। इससे पहले भारत अक्सर आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में कामयाब रहता था, लेकिन इस वाक़े के बाद बयानिया का तवाज़न बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नाजरीन, क्या अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली लाएगा? यह सवाल अभी खुला है। ट्रंप के पसंदीदा मुल्क बनने का मतलब यह नहीं कि हर अमेरिकी इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ यही रवैया रखेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान इस सफारती कामयाबी को मुआशी तरक्की, दिफाई तावन और खित्ते में अमन के लिए इस्तेमाल करे तो यह एक तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक फ़ायदा बन सकता है। नाजरीन, अब हम बात करेंगे इंतहाई अहम पहलू पे। वो ये है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के माजी कैसा रहा। अगर हम 1950 की दहाई से देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कभी मुस्तकिल नहीं रहे। 1954 में पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो जैसे दिफाई मुआहदे में अमेरिका का साथ दिया, लेकिन 1965 की जंग में जब पाकिस्तान को भारत से खतरा लाहक हुआ तो अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई रोक दी। इसके बाद 1971 में मशरकी पाकिस्तान का बहरान आया और अमेरिका की मदद महदूद रही। इसके बावजूद 1980 की दहाई में अफगान जंग के दौरान दोनों ममालिक फिर करीब आए, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जोग्राफाई अहमियत और इंटेलिजेंस नेटवर्क की ज़रूरत थी। नाजरीन, ट्रंप एक रवायती अमेरिकी सदर नहीं थे। इनकी खारजा पॉलिसी अक्सर हैरानकुन मोड़ लेती है। वो वाज़ेह तौर पर डील मेकर के तौर पर जाने जाते हैं, यानी जो मुल्क अमेरिकी मफादात के लिए फौरी फ़ायदा दे, ट्रंप उसके करीब हो जाते हैं। पाकिस्तान ने इस फितरत को समझकर कदम बढ़ाया। ट्रंप के दौर में पाकिस्तान ने अफगान अमन मुज़ाकरात में सहूलतकार का किरदार अदा किया, जिससे अमेरिका की जंग से निकलने की हिकमत अमली को सहारा मिला। ये वो मौका था जब पाकिस्तान ने वाशिंगटन को यह यकीन दिलाया कि वो खित्ते में एक काबिल एतमाद सालस बन सकता है। नाजरीन, 2019 में पुलवामा हमले और इसके बाद भारत की तरफ से बालाकोट में फ़िज़ाई कार्रवाई के बाद खित्ते में जंग का खतरा पैदा हो गया। इस वक्त ट्रंप ने दोनों ममालिक को कशीदगी कम करने पर जोर दिया और पाकिस्तान ने इस अपील को खुशामदेद कहा। इसके बरक्स भारत ने अमरीकी सालसी की तजवीज़ को रद्द कर दिया। ये वो लम्हा था जब ट्रंप को पाकिस्तान के रवैये से मुतासिर होना पड़ा।
नाजरीन, बहुत अहम सवाल, क्या मादनी वसाइल पाकिस्तान की असल ताकत हैं? पाकिस्तान के पास बलोचिस्तान में रेकॉर्डिक के ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े गैर दरियाफ्त शुदा सोने और तांबे के ज़खायर में शुमार होते हैं। ये ज़खायर आलमी मार्केट में अरबों डॉलर की मालियत रखते हैं। अगर पाकिस्तान इन वसाइल को बरूए कार लाए तो ना सिर्फ इसकी मईशत बदल सकती है बल्कि दुनिया की मादनियात की सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ सकता है। अमेरिका जैसा मुल्क जो मादनी वसाइल पर कंट्रोल चाहता है, पाकिस्तान को एक कुदरती पार्टनर के तौर पर देख सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी ने ट्रंप के साथ डिनर से इनकार करके एक सफारती मौका खो दिया। इस फैसले ने न सिर्फ अमेरिकी मीडिया में सवाल उठाए बल्कि भारतीय अपोजिशन ने भी मोदी पर तनकीद की कि उन्होंने ज़ाती खौफ की वजह से कौमी मफाद को पीछे छोड़ दिया। इस इनकार के बाद अमेरिकी इंतज़ामिया में यह तासुर फैला कि भारत शायद अमेरिकी पॉलिसी के लिए इतना काबिल एतमाद नहीं जितना उसे समझा जाता था। अब सवाल यह है कि क्या यह सब चीन के लिए फ़ायदा मंद है? चीन जो पहले ही पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है, इस पेशरफ्त को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत होते हैं तो चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी नई शक्ल मिल सकती है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान की शमूलियत और सी पैक जैसे मंसूबे पहले ही दुनिया की तवज्जो का मरकज हैं। अमेरिका के साथ तलखी और पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत ने भारत को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। भारत तवील अरसे से खुद को खित्ते में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी समझता रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपने सफारती और स्ट्रेटजिक कार्ड्स इसी तरह खेलते रहे तो यह तासुर बदल सकता है। यह पाकिस्तान के लिए एक नायाब मौका है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो इस सफारती कामयाबी को देर पा फायदे में बदले। सिर्फ ट्रंप के पसंदीदा मुल्क बन जाना काफ़ी नहीं, पाकिस्तान को अपने वसाइल की तरक्की, तिजारती ताल्लुकात की मजबूती और दिफाई शराकतदारी पर भी तवज्जो देना होगी। नाजरीन, अगर ट्रंप इक़्तिदार में आ जाते हैं अगले इलेक्शन में तो पाकिस्तान के साथ उनके मौजूदा मुस्बत ताल्लुकात दोबारा अहमियत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और सदर आता है तो पॉलिसी बदल सकती है। इसलिए पाकिस्तान को हर मुमकिना मंजरनामे के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार रखनी चाहिए। नाजरीन, आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान वाकई ही इस बार आलमी सियासत में गेम चेंजर बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।